की मेहमानान ज़ी-वक़ार और वज़ारत तरक्की इंसानी वसाइल हुकूमत हिंद के जॉइंट सेक्रेटरीज मोहतरम जनाब मधुरंजन कुमार जी और श्री संजय कुमार सिन्हा जी, कनाडा से आए हुए मशहूर व मारूफ डॉक्टर अदीब व दानिश्वर डॉक्टर तकी आबिदी साहब, NCPL के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2019 में तमाम मुल्की व गैर मुल्की मंदूबीन और हाजरीन को खुशामदीद कहते हुए मुझे बेइंतहा मुसर्रत हो रही है। यहाँ इल्म व दानिश के आफ्ताब व महताब का जम रखा है। दानिशवाराने अदब व सकाफत की एक कहकशा हैं। ये सब जिस रिश्ते की बुनियाद पे यहाँ जमा हुए हैं वो है अपनी ज़बान और तहजीब से मोहब्बत का रिश्ता। यही वो रिश्ता है जिसने सारे फासलों को कुर्बतों में बदल दिया है और इसी रिश्ते की वजह से आज हमारी इस कॉन्फ्रेंस में जहां हिंदुस्तान के पूर्व अर्ज से बहुत सी मोतबर और मौक़र शख्सियात जमा हैं, वहीं बाहरी ममालिक से सफ़र की सोहबतें बर्दाश्त करके उर्दू से मोहब्बत करने वाले भी तशरीफ़ लाए हैं। हम इन सब हजरात का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं कि उनकी आमद से हमारी बज़्म की रौनक बढ़ गई है और हमें ये एहसास हो रहा है कि जैसे आज पूरी उर्दू दुनिया हमारे साथ है। हाजरीन, हमें यहाँ एक रिश्ते मोहब्बत व अख़ुवत में जिस ज़बान ने बांधा है या मिलजुल कर बैठने का मौका अदा किया है, वो ज़बान बहुत खूबसूरत है, जिसकी खुशबू सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, और जिसकी शीरीनी और मिठास ने पूरी दुनिया को अपना असीर बना लिया है। इसी ज़बान में इतनी जादुई कुव्वत है कि इसने उन इलाकों को भी मुसख्खर कर लिया है जो इंसानी तहजीबी एतबार से इस ज़बान से नामानूस हैं। इसी ज़बान का जादू है कि इसने सहरा को बहार और रेत को गुलू गुलजार में तब्दील कर दिया है। यह ज़बान अपनी दाखिली और इम्कानी कुव्वतों के साथ न सिर्फ जिंदा है बल्कि अपने दायरे को वसी से वसी तर कर रही है। जबकि ये ऐसी ज़बान है जिसका न अपना कोई घर है न कोई इलाका, मगर इसने पूरी दुनिया में नई आबादियाँ कायम की, नई बस्तियाँ बसाई हैं। मुझे इस वक्त वसीम बरेलवी का एक शेर याद आ रहा है, जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। उर्दू का भी अपना कोई मकान नहीं, कोई इलाका नहीं, मगर हर जगह अपनी रोशनी बिखेर रही है। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, मगर पूरी दुनिया में इसकी अजमत का परचम बुलंद है। गारिसा दतासी हों या जॉन गिलक्रिस्ट, सब उर्दू के आशिक रहे। दुनिया के कौन सी ऐसी जगह है जहां उर्दू बोलने वाले नहीं हैं। मारूफ रिसाला साफी के मुदीर शाहिद अहमद देलवी ने नकुश के मुदीर मोहम्मद तुफैल के नाम में खत में लिखा था कि आप दुनिया में जहाँ चाहें चले जाएं, उर्दू बोलने वाले आपको मिल ही जाएंगे। और साहब, ये गजब की चीज ज़बान है, बड़ी सख्त जहाँ अजब बला की यूनानी सनमियात के हाइड्रा की तरह अगर इसका एक सर कलम कर दिया जाए तो इसके बदले 2 सर निकल आते हैं। शाहिद अहमद देलवी ने एक और अच्छी बात कही थी कि जो हलावत, अजूबत और शीरीनी उर्दू ज़बान में है किसी और ज़बान में मौजूद नहीं। यह वो पौधा है जिसको बादशाहों ने अपने खून से सींचा, उमरा ने उसकी नशो नुमा की और हिंदुस्तान के माया नाज अहले कलम ने अपने रुशहात कलम से उसकी आबियारी की। और हम यह देख कर खुश हैं कि पौधा कि जिसने बाधाए मुखालिफ के सैकड़ों खपेड़े सहे और जमाने के सर्दोगर्म
कि लाखों खिजाएं झेली, आज यह खुशनुमा दरख्त बन गया है। हाजरीन, यही वो खुशनुमा दरख्त है जिसे हरा भरा रखने के लिए हमें मजीद जद्दोजहद करनी है। ये सच है कि ये ज़बान इतनी तवाना और मुस्तहकम हो गई है कि इसके वजूद को कोई खतरा लाहिक नहीं। इस ज़बान ने अपनी जिंदगी के सारे इम्कानात और मुकामात भी तलाश कर लिए हैं। इम्कानात में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से इस ज़बान की हम आहंगी है तो मुकामात में यूरोपी मालिक अमेरिका, लंदन, जर्मनी, जापान, चीन और ईरान वगैरह शामिल हैं और वो खलीजी ममालिक भी जहाँ तेजी के साथ उर्दू पनप रही है वहाँ इस ज़बान के तई जोश व जज्बा भी है। वहाँ की अदबी सकाफती तंजीमें भी उर्दू के फ़रोग के लिए कोशा हैं। ये सब हमारे लिए खुश आइंद है और हमें खुशी है कि हिंदुस्तान से जिस उर्दू ज़बान ने सफ़र किया था आज वो पूरी दुनिया में अपनी अजमत के नकूश कायम करती जा रही है। हाज़रीन, उर्दू की जन्म भूमि हिंदुस्तान है। यह पहले हिंदी कहलाती थी, अब यह हिंदुस्तानी की एक खूबसूरत शक्ल है। इस ज़बान में हिंदुस्तान जैसे तकसीरी मुआशरे में संस्कृत, हिंदी, मराठी के अलावा मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज अपने अंदर जल्ब किए हैं। यही इस ज़बान का हुस्न है। इस ज़बान में गोकुल की गलियां भी हैं, काशी के घाट भी, बनारस की सुबह भी और अवध की शाम भी। यही ज़बान है जिसमें कृष्ण का नगमय उल्फत भी है, मीराबाई की मोहब्बत भी, राम जी की शुजाअत भी और सीता की कुर्बानी भी। इस ज़बान ने गौतम बुद्ध से मोहब्बत का दर्स दिया तो महावीर और गुरु नानक से अकीदत का भी। इस ज़बान में कृष्ण जी के मथुरा से मोहब्बत करने वाले मौलाना हसरत मुहानी ने जन्म लिया और इसी ज़बान का एक अहम शायर नज़ीर अकबर आबादी भी है जिनकी रूह में कृष्ण जी इस कदर हुलूल कर गए थे कि हिंदी अदब में भी इससे बड़ा कृष्ण भक्त नजर नहीं आता। मोहब्बत, यकजहती, इत्तेहाद और रवादारी की ये वो ज़बान है जिसे हिंदुस्तान के तमाम तबकात की मोहब्बतें हासिल हैं। इस ज़बान ने प्रेमचंद को जन्म दिया, कृष्णचंद को भी। इसी ज़बान में सुरूर जहां आबादी, तिलवत चंद महरूम हैं। इसी ज़बान में रतन नाथ शरसार भी हैं। कितने नाम गिनाए जाएं, हजारों नाम हैं जो लौहे ज़बा पर महफूज हैं। हज़रात, आज इसी ज़बान के ताल्लुक से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। हमें इसी ज़बान के हवाले से गुफ्तगू करनी है और ये कॉन्फ्रेंस उस इदारे की तरफ से हो रही है जिसे पूरी दुनिया में उर्दू का सबसे बड़ा इदारा होने का शरफ हासिल है। यह शरफ सरकार की सरपरस्ती से ही मिला है। हुकूमत हिंद ने खास तौर पर फरोग उर्दू के तमाम मंसूबों को तकमील तक पहुँचाने के लिए ताउन दिया और हमारे ख्वाबों को नई मंजिलें अता की। ये हुकूमत हिंद का खास तौर पर यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इनकी रहनुमाई और सरपरस्ती की वजह से कौमी उर्दू काउंसिल तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही है और पूरी दुनिया में उर्दू की खुशबू फैला रही है और एक नई तारीख रकम कर रही है। आज आलमी सतह पर जो इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है तो ये भी हुकूमत की मदद और ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था। हज़रात, इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है आज के आलमी तनाजुर में उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़। आप सभी जानते हैं कि उर्दू एक इलाके या जोग्राफिया में कैद नहीं है। यह पूरी दुनिया में एक अहम ज़बान की हैसियत से जानी और पहचानी जाती है। बहुत से ममालिक में उर्दू की तालीम व तदरीस और तहक़ीक़ का आला इंतज़ाम है और बाजार से उर्दू के शोबे कायम हैं। वहाँ आला से आला पाए के तहक़ीक़ात हो रही हैं। नए नए मुबाहिस उनकी तनकीद का हिस्सा बन रहे हैं। बाहरी ममालिक से भी बहुत से ऐसे नाम हैं जिनकी उर्दू खिदमत काबिल रश्क हैं और उन्हें इस ज़बान से बेपनाह मोहब्बत भी है। इसलिए उर्दू सिर्फ
मुकामी या कौमी तनाजुर में कैद नहीं, बल्कि इसका एक आलमी तनाजुर है। उर्दू हर मुल्क और हर जमीन से जुड़ी हुई है। दाग दहलवी के एक शेर में तरमीम के साथ अब कहा जाने लगा है कि सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। इसलिए अब उर्दू के हवाले से जो भी गुफ्तगू होगी वो आलमी तनाजुर में होगी, क्योंकि अब उर्दू के मसाइल भी मकामी नहीं बल्कि आलमी हो चुके हैं। इंसानी कायनात के जो बुनियादी मसाइल हैं वो भी उर्दू जबान से जुड़े हुए हैं। यह एक आलमी शऊर और आफाकी अक़दार की जबान बन चुकी है। इसी आलमी तनाजुर की वजह से आज उर्दू के सामने भी जबान की जिंदगी और मौत का मसला है। आलमी सतह पर देखा जाए तो दुनिया की बहुत सी जबानें मर रही हैं और बहुत सी जबानों की जिंदगी पर खतरात लाहिक हैं। कहा जाता है कि दुनिया में 7,000 जबानें बोली जाती हैं, जिनमें आधी जबानें खतरे से दो चार हैं। बहुत सी जबानों का फंक्शनल किरदार भी खत्म हो चुका है और जिन जबानों में कभी उलूम व फनून का बेशबहा जखीरा था वह जबानें भी बतदरीज सिकुड़ती जा रही हैं। बस बहुत सी पुरानी जबानों के नामो निशान इसलिए मिट गए कि दूसरी बड़ी जबानों ने अपना मुसल्लत जमा लिया और उनके तहजीबी निशानात को मिटा दिया। यह सिर्फ जबान की मौत का मसला नहीं बल्कि इंसानी विरासत के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा हुआ मसला भी है, क्योंकि जब कोई जबान मरती है तो तारीख और तहजीब से भी उसका रिश्ता टूट जाता है। इसीलिए लसानी बालादस्ती के इस अहद में हमें अपनी जबान के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बहुत संजीदगी से गौर करना होगा। अब हमें ये देखने और सोचने की ज़रूरत है कि अपनी ज़बान को किन ज़राए से महफूज रखना है। समाज, सियासत और माश की सतह पर ज़बान को जिंदा रखने के लिए क्या तरकीबें इख्तियार करनी हैं और कैसे आज की नई टेक्नोलॉजी के अहद में अपनी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमें ये भी सोचना है कि हमारी इस ज़बान के बोलने वालों का तनासुब घट तो नहीं रहा है। इस ज़बान में तालीम, खानगी, साइंसी और समाजी मवाद की कमी तो नहीं है और असर हाजिर के जो चैलेंज इससे मुकाबले की इसमें कितनी कुव्वत है। क्या ये आज के अहद के मुतालबात को पूरा करने की कुव्वत रखती है? इस तरह के बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में पैदा हो रहे हैं। इसलिए हमें अपनी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़े कार पर गौर करना होगा।